प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ आपको शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत ही। यदि लग्न में ग्रह हो और सातवें घर में ग्रह हो तो लग्न में जो ग्रह होता है वह राजा कहलाता है और सातवें घर में जो भी ग्रह बैठता है वह उसका वजीर कहलाता है। अर्थात लग्न में बैठे हुए ग्रह के आदेशों का पालन करना सातवें घर में बैठे हुए ग्रह करते हैं। अब इसमें दो विपरीत परिस्थितियां हैं। यदि लग्न में ग्रह है और सातवें में नहीं है तो ये मान के चलिए कि लग्न का ग्रह भी आपका सोया हुआ माना जाएगा और वह राजा आदेश किसको देगा जब उसका कोई वजीर ही नहीं होगा, तो वह अपने काम को एप्लीकेबल कैसे कराएगा। तो इसके संदर्भ में सातवें घर को जगाना बहुत जरूरी है। अब यदि लग्न में भी ग्रह बैठा हुआ है और सातवें घर में भी ग्रह बैठा हुआ है तो लग्न का जो ग्रह है वह राजा के समान सातवें घर के ग्रह को आदेश देगा और उसके आदेश को एप्लीकेबल करना सातवें घर में बैठे हुए ग्रह का कार्य है। अब इसके विपरीत यदि सातवें घर में ग्रह बैठा हुआ है और लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो आप मान के चलिए कि सिर्फ वजीर ही वजीर रह गया है, अब राजा नहीं है, तो वह अपनी बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकता, अर्थात उसको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। अब इन दोनों मतलबों का मतलब यह निकलता है कि यदि लग्न में ग्रह हो और सातवें घर में ग्रह हो तो सब कुछ अच्छा, इनकम अच्छी, आमदनी अच्छी, हर सुख, उन्नति, प्रोग्रेस, सब कुछ। लेकिन यदि सातवें में ग्रह हो और लग्न में कोई ग्रह ना हो तो मान के चलिए आपकी डेली इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी, आमदनी नहीं हो पाएगी और इसी प्रकार से घर के सुख, वाहन के सुख, प्रॉपर्टी के सुख, आपके जमीन जायदाद के सुख, हर प्रकार के सुखों से वंचित होना पड़ जाएगा। लग्न में यदि एक ग्रह बैठा हुआ है और सातवें घर में 2, 3, 4 ग्रह भी बैठे हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी आराम से कटती है, सही कटती है, क्योंकि राजा एक होता है, वजीर अनेक हो सकते हैं। लेकिन यदि सातवें घर में एक ग्रह बैठा हुआ है और लगन में 2, 3, 4 अधिक ग्रह बैठ जाएं तो उस व्यक्ति की जिंदगी डांवाडोल रहती है। अब यह मान के चलिए वह वजीर किस किस राजा के आदेश का पालन करेगा। लग्न में बैठे हुए ग्रह अपने आप को सारे ही राजा समझेंगे, सारे ही उस पर आदेश लगाएंगे। एक बोलेगा ये काम करो, दूसरा बोलेगा ये काम करो, तो वह किसी का भी काम पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। अर्थात लाइफ चलेगी जरूर लेकिन हिचकोले खा के, डिस्टर्ब होके और धीरे धीरे मुश्किलों सहित ऐसे चलेगी। तो इसलिए लग्न में एक ग्रह अच्छा और सातवें घर में भी एक ग्रह अच्छा। यदि ज्यादा ग्रह हों तो उनको, लगन में ज्यादा ग्रह हों तो उनको वहां से हटा देना चाहिए। जो सातवें घर का दुश्मन ग्रह अगर लगन में बैठा हुआ हो तो उसकी वस्तुओं का दान देकर उसको वहां से हटा देना चाहिए। यही इसका एक उपाय है। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।